फ्रेंड्स, हमारे खास प्रोग्राम करियर प्रभा में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट लिन लाइशराम। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो यहाँ के आर्टिजन्स की पहचान पूरी दुनिया में है। ये लोग बैम्बू के इस्तेमाल से ऐसे चीज़ें बनाते हैं जो हमारे काम की भी है और सुंदर भी है। इस स्किल्स की वजह से ये वर्ल्ड फेमस है। आज हम बात करेंगे यहाँ के बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट और इससे जुड़ी हुई स्किल ट्रेनिंग की, लेकिन पहले नजर डालते हैं हाइलाइट्स पर। बैम्बू प्रोडक्शन में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का बढ़ रहा है ग्राफ। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में खुशहाली और जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है बैम्बू प्रोडक्शन। बैम्बू प्रोडक्शन में स्किल्ड लोगों के लिए कहां है जॉब अपॉर्चुनिटीज। स्किल्ड होकर अनत बिखेर रहे हैं हुनर की चमक। अंत में देखिए स्किल इंडिया मिशन से प्रशिक्षण लेकर अशोक देव बर्मन को मिली कामयाबी। दोस्तों, 2017 में सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट में बांस को ट्री की कैटेगरी से हटाकर ग्रास की कैटेगरी में रखा गया। इससे नॉर्थ ईस्ट की बैम्बू इंडस्ट्री में क्या फर्क आया है, आइए देखते हैं। हरा सोना के नाम से मशहूर बांस की खेती हमेशा फायदे का सौदा साबित हुई है। ये वो फसल है जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देती है। इसे अर्थ पर सबसे टिकाऊ मटेरियल माना जाता है। अपनी इसी क्वालिटी के कारण बैम्बू से बनी चीजों की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। देश में बैम्बू प्रोडक्शन में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भूमिका अहम है। ये रोजगार का भी एक बड़ा जरिया है। बैम्बू इज ए प्लांटेशन क्रॉप, राइट। अर्लियर जो है, पहले ये जो क्लासिफाइड था फॉरेस्ट में, और उसको डिक्लासिफाई होने के बाद इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं। और मुझे लगता है कि इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए इससे अच्छा पीरियड कभी नहीं हो सकता। और जिस तरीके से बैम्बू के अंदर बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम लोगों को सही ट्रेनिंग दें, स्किल्स दें बैम्बू के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा ज़रिया निकल के आ सकता है वहाँ के छोटे किसानों को एडिशनल आमदनी प्राप्त करने के लिए। तो बैम्बू सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री मुझे लगता है आने वाले टाइम में बन सकती है। बांस से बने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार नेशनल बैम्बू मिशन के तहत हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास से बैम्बू प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य सबसे आगे हैं और इसकी वजह से रोजगार और फॉरेन करेंसी भी आ रही है। बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट देश में 20 लाख से अधिक हुनरमंदों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने और वियतनाम में इंडियन बैम्बू इंडस्ट्री को कैप्चर किया गया है। इसका मेन कारण है आधुनिकता और स्किल डेवलपमेंट। तो हम चाहते हैं कि बैम्बू इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्किलिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी अडॉप्शन हो, दोनों एक साथ हो। रोजगार के अवसरों को देखते हुए स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC की देखरेख में एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया को लोगों को स्किल करने का जिम्मा दिया है। अगर नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट के बढ़ते बाजार की वजह से अब बहुत सारे बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट के स्किल्ड पर्सन्स की जरूरत है, और इसके लिए सेक्टर स्किल काउंसिल ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर यूथ और लेडीज को ट्रेन कर स्किल गैप को कम कर रही है। कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई भी नर्सरी मैनेजमेंट या कुछ इस तरह का हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट एम है उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी। तो हमको ऐसे ही पौधे का नर्सरी करना है जिसका कि मार्केट में अब डिमांड हो। इको फ्रेंडली चीजों की मांग की वजह से इस फील्ड से जुड़े लोगों के यहाँ रोजगार के भी खूब अवसर हैं। भारत में इसकी उत्पादन लागत कम होने की वजह से कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने इस क्षेत्र में कदम रखा है। इनकी वजह से अगले 5 वर्षों में देश के फॉर्मल और इनफॉर्मल क्षेत्र में रोजगार के 12 लाख से अधिक नए अवसर पैदा होंगे।
दोस्तों, कानून में अमेंडमेंट के बाद नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू हार्वेस्टिंग अब न सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए होती है बल्कि बैम्बू इंडस्ट्री के लिए भी हो रही है। लेकिन इंडस्ट्री के सामने बड़ा चैलेंज है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन नॉर्थ ईस्ट। गवर्नमेंट ने इस चैलेंज का एक सोल्यूशन ढूंढा है। स्किल इंडिया के तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू से जुड़ी हुई स्किल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, जानने के लिए देखते हैं ये सेगमेंट। बैम्बू के प्रोडक्ट्स की मांग को देखते हुए युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए एग्रीकल्चरल स्किल काउंसिल युवाओं को इस जॉब रोल के लिए तैयार कर रहा है। इसमें ज़्यादातर ट्रेनिंग हमारी 2 योजना में हो रही हैं। एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको हम PMKY बोलते हैं, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक स्कीम है नोन एज दी RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ज़्यादातर इन 2 योजना में हम लोग ट्रेनिंग हो रही है। इसके अलावा कई स्टेट्स के अपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट्स भी अपनी छोटी छोटी प्रोग्राम कर रहे हैं। जितने भी वहाँ पे स्किल मिशंस हैं, सबके साथ हमारा संपर्क है और सबसे हम लोग बात करते हैं। उनके अपने स्टेट के प्रोग्राम भी चलते हैं और सेंट्रली फाइनेंस प्रोग्राम भी चलते हैं, जिसमें दोनों में हम उनकी मदद कर रहे हैं। सर्टिफिकेशंस में डिपेंडिंग ऑन कौन से जॉब रोल के ऊपर वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। कई जगह पे ट्रेनिंग पार्टनर्स हमने उनको रिकमेंड करे हैं, कहीं पे उन्होंने खुद अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स को लगाया है इस ट्रेनिंग करने में। नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड पर लोगों को स्किल्ड करने के लिए कई तरह के जॉब रोल तैयार किए गए हैं। इन जॉब रोल में बैम्बू ग्रोइंग, बैम्बू कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, बैम्बू प्रोडक्शन में जॉब रोल बनाए गए हैं, जिसके तहत स्किल्ड ट्रेनिंग कराई जाती है। आप सेक्टर स्किल काउंसिल या स्टेट स्किल मिशन से भी कोर्स कर सकते हैं। Agriculture Skill Council of India has been doing a tremendous job in supporting and training people of India, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि हमें स्किल्स डेवलप करनी है रादर देन गिविंग द यूथ अ ट्रेडिशनल एजुकेशन। क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं तो वहाँ पे नए स्किल्स की ज़रूरत है। तो उद्योग जगत को बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है आज की तारीख में जो स्किल्स शायद हमें ट्रेडिशनल कॉलेजेस में या ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं मिलता है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो स्किल काउंसिल द्वारा डिजाइन जॉब रोल के अनुसार ट्रेनिंग लेकर हुनरमंद बन सकते हैं। इसमें बैम्बू के हर पार्ट को कैसे इस्तेमाल कर उसे यूजेबल बनाया जा सकता है, ये सीखने को मिलता है। देश के बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी इंडस्ट्री में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाने पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। घरेलू और ट्रेडिशनल बाजार के साथ विदेशों में भी मांग बढ़ी है। लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों में उभरते हुए बाजारों ने इस क्षेत्र में अवसर और बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, इस शो के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि आपको बैम्बू इंडस्ट्री के उन सेक्टर्स के बारे में बताएं जहां बैम्बू स्किल्स से जुड़े हुए लोगों की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े रोजगार के अवसर पर। बैम्बू की स्किल ट्रेनिंग 3 अलग-अलग सेक्टर्स में आप ले सकते हैं। इसमें बैम्बू की नर्सरी, बैम्बू का कल्टीवेशन व हार्वेस्टिंग हो या बैम्बू से जुड़े हुए प्रोडक्ट को बनाना हो, इन सब में स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी से लेकर खुद का रोजगार आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की कई योजनाओं का आप फायदा उठा सकते हैं। सेक्टर स्किल काउंसिल में प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को क्लास के रूप में थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का ज्ञान दिया जाता है। आज हमारा देश पूरे विश्व में सबसे युवा देश है और इन युवा के लिए हमारे को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स बम्बू है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, और इस नॉर्थ ईस्ट के नेचुरल रिसोर्स को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर हम उस युवा के अंदर में सही स्किल या सही हुनर उसको बताएं या सिखाएं। एक चीज़ मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि हुनर सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि वो दिनों दिन वो बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से कमाना चालू होगा। ये एक ब्लू कॉलर जॉब है जिसको कि एक प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटी कहते हैं। तो ये एक मेहनत वाला काम है। तो हमारे युवाओं को भी ये ध्यान रखना है कि इस जब क्षेत्र को हम चुनते हैं या इस क्षेत्र में जब आते हैं तो इसमें मेहनत है, और वो मेहनत
करना पड़ेगा। और अगर ये 100% सत्य है कि अगर इस क्षेत्र में मेहनत, अगर हमने सोच के एक आए हैं कि हमें मेहनत करना है, तो सफलता 100% मिलेगी। त्रिपुरा एक छोटा राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 60,000 हेक्टेयर पे बाम्बू की लागत होती है और करीब 2 लाख परिवार इसके ऊपर निर्भर है। तो अभी हम बाम्बू और उसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, इसके बीच में स्किलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो स्किल डेवलपमेंट करना आवश्यक है। बाम्बू एक नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट में अधिकतर लगाया जाता है। इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन जो बाम्बू को कल्टीवेशन करता है, उनका स्किलिंग हम लोग जितना करेंगे उतना बाम्बू का कमर्शियल प्रोडक्शन होगा, उससे उतना ज़्यादा रोजगार निर्मित होगा। इसलिए बाम्बू सेक्टर में स्किलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बैम्बू के प्रोडक्ट में बहुत अधिक वैरायटी है। इनमें लोक चित्रकला, फर्नीचर, घास, ज्वेलरी, नक्काशी आदि शामिल हैं। बांस के खोखले इंटरनल नोट से कई चीजें बनाई जाती हैं। प्रोडक्ट केवल हैंडीक्राफ्ट नहीं है, बांस के अभी नए नए तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं। जैसे बम्बू शूट प्रोसेसिंग है, जिसमें कि बम्बू को एडिबल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें बांस को काट के पैकेजिंग करके आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में आजकल बैम्बू शूट एक बहुत बढ़िया मटेरियल है या एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जिसको कि लोग बाग बड़े अच्छे से खा रहे हैं और बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूल होता है जिसमें कि शूट प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं, खाने के विषय में बात करते हैं। उसके अलावा हमारा एक बैम्बू का जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम एनर्जी के पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। हमको एक छोटा प्रोसेसिंग यूनिट बिठाना है जिसमें कि हम ब्रिकेटिंग या पैलेट्स बना सकते हैं। तो बैम्बू का जो अगरबत्ती स्टिक में 80 से 90% वेस्ट जाता है, तो वो वेस्ट को हम प्रोसेस करके पैलेट्स और ब्रिकेट्स बना सकते हैं, जिसको कि हम जलाने के काम में ले सकते हैं, फ्यूल के हिसाब से काम में ले सकते हैं। तो लोकल जो टी इंडस्ट्री हुआ या फिर ब्रिक किल्न्स हुए, जो ईंट के भट्टे हैं, वो लोगों को फ्यूल का हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसमें इस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बैम्बू आर्ट की मिसाल देखने को मिलती है। हाथों में उनके हुनर जब बैम्बू पर उतरती है तो मानो वो बोल उठेगी। इसी कला को रोजगार में तब्दील करने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इन राज्यों में नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हों, इसके लिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट की स्थापना की जा रही है और आप हुनरमंद बनकर अपने लिए तरक्की का रास्ता खोल पाएंगे। बैम्बू इंडस्ट्री से जुड़ी स्किल्स के बारे में जानकारी देने का सिलसिला अभी जारी है। नॉर्थ ईस्ट के लोग कला प्रेमी होते हैं, लेकिन जब आर्ट को स्किल्स का साथ मिलता है तो इसकी चमक देश और विदेश में जाती है। ये हैं अनथ देव सूत्रधार। बैम्बू टर्निंग टेक्निक में ये भारत के वन ऑफ द पायनियर एक्सपर्ट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट के अगरतला में रहने वाले इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्नीशियन के बनाए बैम्बू हैंडीक्राफ्ट की डिमांड देश विदेश तक है। इनका बचपन इन्हीं बैम्बू हैंडीक्राफ्ट के बीच बीता है, जहां धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते इन्होंने बैम्बू का टर्निंग टेक्निक यूज करना शुरू कर दिया। करियर प्रभा की टीम ने इनसे मुलाकात की। दोस्तों, अभी हम हैं वन ऑफ द लीडिंग एंड पायनियर बैम्बो टर्निंग एंटरप्रेन्योर अनाथ बंधु सूत्रधार के साथ। दादा, आपने इस बैम्बो टर्निंग का काम कब से शुरू किया? ये काम शुरू किया आज से 40-45 वर्षों पहले से। तो मेरे पिताजी भी ये काम करता था, तो पिताजी का साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा करता था। फिर भी देखा जे ये काम मेरे करने का लायक है, तो हमने ये काम स्टार्ट किया। अनथ देव के इस बैम्बू हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में उनका बेटा और बाकी फैमिली मेंबर्स भी उनका हाथ बटाते हैं। अनथ देव अपनी फैमिली के साथ साथ बैम्बू हैंडीक्राफ्ट में स्किल्ड नॉर्थ ईस्ट के दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं और तकनीकी बारीकियों का हुनर सिखा रहे हैं। मेरे फैमिली में मेरा बेटा भी है, उससे टाइम थोड़ा वो नौकरी करता है, फिर भी इसका जब टाइम मिलता है वो काम करता है यहाँ। और मेरे बीबी भी थोड़ा थोड़ा करता है। मतलब यहाँ में 10 परिवार, मान लीजिए 10 परिवार यहाँ से प्रोडक्शन का काम करता है, इसके बाद इसका फैमिली चलाता है इसके काम से। इनका मानना है कि बैम्बू हैंडीक्राफ्ट में नॉर्थ ईस्ट के यूथ के लिए बहुत स्कोप है।
जितनी इसकी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। हमारे युवाओं के लिए अनंत देव एक जीवंत मिसाल हैं जो हुनर से कामयाबी की ओर बढ़ना चाहते हैं। टाणी का काम है ना, इसमें मान लीजिए 80% प्रोडक्शन मेरे ही यहाँ से ही होता है। जो टाणी का काम नॉर्थ ईस्ट में मेरे जितना जानकारी है त्रिपुरा में मतलब आगरतला का आसपास ही होता है, आसाम में भी होता है, लेकिन टाणी का काम नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो जिसका मन जुग से ये काम करेगा उसका करियर जरूर बनेगा। अनंत देव बैम्बू हैंडीक्राफ्ट की इस टर्निंग टेक्निक को वरदान मानते हैं। इनका मानना है कि मॉडर्न टेक्निक से क्राफ्ट करना बहुत आसान हो गया है, जिससे पहले की अपेक्षा अब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन टेक्नीशियन की कमी है जिसको नॉर्थ ईस्ट के यूथ बैम्बू हैंडीक्राफ्ट में स्किल्ड होकर पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, बैम्बू टर्निंग स्किल सीख के भी आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्किल्स को अपनी ताकत बनाकर बैम्बू इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में जुटे हुए हैं। चाहे बैम्बू नर्सरी की बात हो, हार्वेस्टिंग की बात हो या फिर बैम्बू प्रोडक्ट्स की, इन लोगों के हुनर का जवाब नहीं है। प्लास्टिक स्ट्रॉ के बैन होने का जवाब इनके पास जरूर है। बैम्बू से स्ट्रॉ बनाने का हुनर इन्होंने सीख लिया है। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे BCDI में 2017 में ट्रेनिंग लिया था। तो ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा स्किल भी थोड़ा डेवलप हुआ। मैं बैम्बू का फर्नीचर बनाता हूँ और ये अभी स्टोव बना रहा हूँ, ये सब। तो इस सब से मेरा परिवार चलता है और मेरा एक वर्कशॉप भी है खुद का। तो उसमें 10-11 लोग मेरे साथ रिलेटेड है, एसोसिएट है, काम करता है। ये हैं अशोक देव बर्मन। ये अगरतला के एक गांव से हैं। ये बैम्बू के फार्मर और सप्लायर हैं। आज से कुछ वर्षों पहले तक अशोक ने सोचा भी नहीं था कि इन्हें बैम्बू के सेक्टर में अपना करियर बनाना है। अशोक का घर नॉर्थ ईस्ट के जिस गांव में है उसके आसपास जंगल ही जंगल है। अशोक को किसी से आइडिया मिला और ट्रेनिंग लेकर इन्होंने बैम्बू प्लांटेशन शुरू किया। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? अशोक कुमार देव। आपके? हमारा नाम धीरेन्द्र चंद्र शाह है। और आपके? अनिल देव वर्मा। ओके, आप लोग ये बैम्बू का कल्टीवेशन का काम कब से कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम तो मैं प्लांटेशन में काम किया था, बैम्बू प्लांटेशन में फील्ड में काम किया था, प्लांटेशन किया था और गांव का सब किसान के साथ मिलके ग्रुप जैसा बना के भी काम किया था। और इसके बाद बैम्बू मैच्योर होने के बाद बैम्बू को हम लोग एक ही साथ हार्वेस्ट करके बेचता है। यहाँ वहाँ प्रोडक्ट रेडी करके भी मटेरियल, रॉ मटेरियल्स वो भी कुछ कुछ लोकल में बेचता है, कुछ कुछ त्रिपुरा का बाहर में वो बेचता है। बाहर मतलब बेंगलोर, पंजाब, यूपी और कश्मीर, वो सब पुणे, वो सब जगह में जाता है। अशोक अगरतला के इस एरिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैम्बू सप्लायर हैं। इनका बैम्बू नर्सरी भी है जहां ये छोटे छोटे बैम्बू प्लांट उगाते हैं और उसकी सप्लाई भी करते हैं। इनकी नर्सरी में बैम्बू की लगभग हर कैटेगरी मिल सकती है। इनकी सफलता को देखते हुए दूसरे लोग भी इनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। मैं बैम्बू काम में 10-15 साल हो गया, अभी नर्सरी कर रहा हूँ। नर्सरी करता है और मेरा पास 10-15 बंदा बचता है, आदमी काम करता है, इसलिए मैं नर्सरी कर रहा हूँ। और नर्सरी काम में गवर्नमेंट ने चिंता लिया है और बैम्बू के लिए अभी अच्छा है, इसलिए मैं बैम्बू का ही नर्सरी करता हूँ। अशोक अपनी नर्सरी से प्लांट लेकर अपने दूसरे खेतों में प्लांटेशन करते हैं और जब ये बैम्बू रेडी हो जाते हैं तो इसकी सप्लाई देश की लगभग हर स्टेट में करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बैम्बू की डिमांड लगभग हर जगह है। साइट डिमार्केशन करना पड़ता है, GPS ज़मीन का, और स्टेकिंग लाइनिंग के बाद पिटिंग एंड प्लांटिंग,
उसके बाद प्लांटिंग होने के बाद इसका स्किल वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं वो आगासा भी उसको परिष्कार करना पड़ता है। और फेंस भी खूब ज़रूरी है। गांव में तो गाय भैंस बहुत सारी है और सूटे के टाइम पर इसको ख़राब कर देते हैं, इसके लिए फेंस भी बहुत ज़रूरी है। आगे तो बैम्बू से ही सब चलता है गांव में। बैम्बू हम लोगों का ऐसा जो होता है, जो माँ से कूद से जब जन्म लेता है इसके टाइम पर मरने का टाइम तक हम लोगों का गांव में बैम्बू का यूज़ होता है। मोटा मोटी यहाँ जो सिमना इलाका में जो विलेज एरिया है, सभी का घर घर में बैम्बू का खेती है। जैसा बाहर में कुछ आग का खेती होता है, ऐसा ही यहाँ भी बैम्बू का खेती होता है। अशोक की तरह अगरतला के और भी बैम्बू फार्मर हैं जो बैम्बू की प्लांटेशन करते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं। ये बिजनेस अब बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के यूथ स्किल्ड होकर एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। परफ्यूम बत्ती है, उसको एक एक करके सेपरेट वाइज पैकेजिंग में जाता है। फर्स्ट वी हैव टू हम लोग इनर पीपी में डालते हैं, उसके बाद हम लोग बॉक्स की तरफ आते हैं, बॉक्स में डालते हैं, उसके बाद फाइनली वी मेक द डजन। बैम्बू सेक्टर में स्किल्ड होकर नौकरी भी कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। बैम्बू का ऊपर से बम्बू का जड़ से काट के उसमें थोड़ा ट्रीटमेंट करके इसका पत्ती निकालता हूँ, इसमें से बहुत सारा बास्केट आइटम बनाता हूँ। और मैं ये 40 साल से इसी काम पे हूँ, लगा हुआ हूँ। और मैं इंडिया का बाहर भी जाता हूँ, इंडिया का बाहर में जाके काम भी सिखाता हूँ। इंडिया का बाहर का लोग इधर आता है NCTV में, उसमें मैं काम सिखा मास्टर क्लासमैन हूँ अपने। हाँ, मैं एक पैरी पर खड़ा हूँ। मेरा घर पे भी मेरा बच्चा अभी MA कर रहा है, ख़त्म है, 1 साल बाकी है उसका। मेरे लड़की भी BA कराया और 2 लड़की को शादी दिया। मेरा इसी काम पाव को ऊपर में ही है। जैसे एक बना से इसमें से कोई भी डिज़ाइन बना सकता है, बहुत सारा आइटम बनाता है। एक है, जैसे है, अलग अलग डिज़ाइन का होता है, अलग अलग आइटम बनता है। लैम्प सेट बहुत सारा, कम से कम 100-200 आइटम बनता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू जिंदगी का हिस्सा है। ये हर जगह मौजूद है। चेयर, टेबल्स, बेड जैसी चीज़ें बैम्बू से बन रही हैं। बैम्बू प्लास्टिक का अच्छा रिप्लेसमेंट है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली होते हैं। बैम्बू इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए आपका स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल कोर्सेज करने के लिए आप स्किल इंडिया मिशन के साथ जुड़ सकते हैं। स्किल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप जॉब कर सकते हैं या आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, नए युग को नया प्रणा